कल खरूज की किताब को स्टडी करना शुरू किया और काफ़ी उसके चैप्टर्स हैं। 14वें चैप्टर बल्कि 15वें बाब को भी हमने कंप्लीट कर लिया। तो कल हमने ये देखा, मैं इसको मुख्तसरन रिपीट करना चाहता हूँ कि खरूज की किताब का राइटर मूसा था। खरूज का मतलब है निकलना। तो इसमें उनके मिस्र से निकलने के सारे जो वाक़यात हैं वो लिखे हुए हैं। पैदाइश की किताब के एंड में हमने ये देखा था कि याकूब का सारा ख़ानदान कनान से हिजरत करके मिस्र के मुल्क में आ गए। टोटल कितने लोग थे? 70 बाइबल के अंदर लिखा हुआ है। इसके बाद हालात बदल गए, फ़िरौन चेंज हो गया, उन पर सख्तियाँ शुरू हो गई। लेकिन इन द मीन टाइम 400 साल के अरसे में उनकी तादाद 70 से बढ़कर 20 से 30 लाख लोगों तक पहुंच गई। मर्दों की तादाद एग्जैक्ट गिनती की किताब में हमने पिछली बार पढ़ी थी। सो उसने उनको गुलाम बना लिया, डर गया कि इनकी तादाद कितनी बढ़ गई है। तो क्या क्या उसने हरबे इस्तेमाल की उनकी तादाद कंट्रोल करने के। उनके बच्चों को मारना शुरू कर, उनके बेटों को पहले कहा इनको मार दिया जाए, फिर कहा इनको दरिया में फेंक दिया जाए। इन हालात में मूसा पैदा हुआ। मूसा इमराम उसके बाप का नाम और यूकबद उसकी माँ का नाम था। बाप और माँ लावी के ख़ानदान से ये ताल्लुक़ रखता था। मोजज़ा, क्या मोजज़ा था कि जो उसे मार डालना चाहते थे उन्हीं के घर में खुदा ने उनको रख कर उसकी परवरिश, और इवन उसकी माँ को उसकी परवरिश के पैसे भी वो पे करते रहे। तो ये अजीब मोजज़ा था। मूसा कितनी देर तक फ़िरौन के महल में रहा? 40 साल। ये लिखा हुआ है यहाँ पर आपके सामने, 40 ईयर। 40 साल के बाद जब उसने एक आदमी को कत्ल कर दिया तो उसकी जब राज ना रहा तो वो डर कर भागा और मदियान के मुल्क में चला। मदियान कौन थे ये हमने कल देखा था। इब्राहिम की बीवी कतूरा के जो खानदान के लोग थे उनको उनमें से एक मदियान भी था। इस पे नाम पर बाद में एक मुल्क भी बना। वहां का एक काहिन था जिसका क्या नाम था? यत्रू। और एक और नाम भी उसका हमने पढ़ा, रोएल उसका दूसरा नाम भी है। सो उसके यहाँ जाकर ये उसकी भेड़ बकरियां चराने लगा। 40 साल ये बियाबान में उसकी भेड़ बकरियां चराता यत्रू। फिर इसके बाद खुदा जलती हुई झाड़ी में उससे कलाम करता है। ये हमने 3रे चैप्टर में पढ़ा। खुदा ने अपना इंट्रोडक्शन करवाया, मैं तेरे बाप इब्राहिम, इसहाक और याकूब का खुदा हूँ। जब उसे कहा कि लोग अगर मुझसे पूछें कि कौन सा खुदा तुझ पर ज़ाहिर हुआ तो क्या नाम बताऊं, तो उसने कहा मेरा नाम मैं जो हूँ सो मैं हूँ, ये मेरा नाम है। तूने ये नाम उनको बताना है। कौन से 3 मोजज़े खुदा ने दिखाने का उसको इख्तियार दिया। जब उसने ये कहा कि खुदावंद वो तो मेरी बात का यकीन ही नहीं करेंगे, तो उसने कहा अगर वो ना माने तो फिर तूने ये मोजज़े करके उनको दिखाना। कौन से 3 मोजज़े थे? लाठी सांप में तब्दील हो जाएगी और बाद में फिर ठीक भी हो जाएगा। और तीसरा मोजा कौन सा था? पानी खून में तब्दील हो जाएगा। सो ये मोजे तूने उनको दिखाने हैं। उसने जाकर ये मोजे दिखाए। लेकिन अजीब बात यह है कि मोजे देखने के बाद भी उन्होंने छोड़ने से उनको इनकार कर दिया। इंटरेस्टिंग बात यह है कि फ़िरौन के जादूगरों ने भी वैसे ही मोजे किए जैसे मूसा कर रहा था। लेकिन अल्टीमेट पावरफुल खुदा है। मूसा की लाठी उनकी लाठियों को निगल गई, खा गई, उन सांपों को खा गई। सो फिर खुदा ने आफतें नाज़िल करना शुरू की। आपको याद होगा कितनी आफतें उन पर आई थी? 9 आफतें आई। कौन कौन सी आफतें थी ये लिस्ट आपको याद होनी चाहिए। नंबर 1, दरिया नील का पानी खून में बदल गया।
दूसरी आफत मेंढकों की आफत थी, तीसरी आफत जुएं छा गई, चौथी आफत मच्छर, पांचवी आफत मवेशियों का मरना, छठी आफत फोड़े, सातवीं आफत आग और ओले आ गए, आठवीं आफत टिड्डियां, नौवीं आफत 3 दिन की तारीकी और 10वीं आफत थी पलौठों की मौत। अब हर आफत के नतीजा में मुल्क मिस्र इकोनॉमिकली तबाह होता जा रहा था, लेकिन फरौन उनको फिर भी छोड़ने को तैयार नहीं था। आखिरी आफत पलौठों के मरने की आफत थी, लेकिन इसराइलियों के लिए प्लान खुदा ने बनाया कि बर्रा ले लो, उसका खून दरवाजों के बाहर लगा दो, और जिन घरों के बाहर खून लगा होगा उसमें मौत वाक़या नहीं होती। मौत से बच गए बर्रा के खून के सबब से। कल हमने इस बात को देखा कि बर्रा पुराने अहदनामे में आने वाले खुदावंद यीशु की एक मिसाल था। जैसे वो वहां मौत से बचे बर्रा के खून के वसीला से, हम भी खुदावंद यीशु के खून के वसीला से आजाद हो सकते हैं। इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। इब्लीस हमको आसानी के साथ छोड़ने को तैयार नहीं होगा। ओके, अभी हम काफी सारे चैप्टर कवर कर चुके हैं। इसके बाद अगर आप आगे बढ़े तो ये फिर मिस्र से निकलते हैं 12वें बाब के अंदर। मिस्र से जब निकले तो 6 लाख मर्द ही मर्द थे। किन हालात में निकले? उन्होंने जल्दी करवाई, इतनी जल्दी कि वो आटे को खमीर भी ना देने पाए। खुदा ने उस वाक़े की याद में कौन सी ईद मनाने का उनको हुक्म दिया? फसा, फसा की ईद, फसा का वो रस्म, और फिर उसके अगले दिन से ही बेखमीरी रोटियों की ईद शुरू हो जाती है। फसा बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिस दिन फसा किया जा रहा था, खुदावंद यीशु ने आखिरी खाना जो खाया वो फसा का खाना ही था। और जब फसा ज़बह हो रहे थे, उसी मुनासिबत से खुदावंद यीशु मसलूब हुआ और फिर दफन हुआ, और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। जो पहला फल सो गए हैं, उनमें पहला फल हुआ। पहले फलों की ईद भी उसके साथ मिलती, उसकी तकमील। ओके, जब ये निकले तो कैसा वैसे सीन होगा, कैसे हालात होंगे? उनके साथ एक मिली जुली भीड़ भी गई, उसके बारे में भी हमने देखा। यही भीड़ बाद में शिकायतें भी कर रही थी। निकलने से पहले एक और काम भी उन्होंने किया। एक तो मूसा यूसुफ की हड्डियां लेता गया था। नंबर 2, उन्होंने उन लोगों से सोना चांदी जेवर मांग लिए और उनसे कपड़े कीमती मांग लिए, और उन्होंने दे दी। वो ऐसा सीन बना हुआ था कि उन्होंने किसी भी चीज का इनकार नहीं किया। वरना जब किसी को पता हो कि ये साथ वाली फैमिली वैसे ही शिफ्ट कर रहे हैं, तो कौन उधार देगा चीज? कोई भी नहीं देगा। लेकिन उस वक्त उन्होंने ऐसा कर दिया। ओके, वहां से हमने यहाँ पर ये देखा 13वें चैप्टर के अंदर कि खुदा उनको शॉर्टकट जो रास्ता था उधर से नहीं लेकर गया, लेकिन वो नजदीक पड़ता था। फिलिस्तीनियों के मुल्क के एरिया के इलाके से नहीं लेकर गया, बल्कि खुदा उनको बियाबान की तरफ लेकर गया। क्यों? तो खुदा के अपने प्लान। एक तो उनको इसलिए कि ये लड़ाई बड़ाई से तंग ना आ जाए। दूसरे बुक में हमने ये पढ़ा था कि मिस्री फौज थी जो सरा की निगरानी करती थी, तो ये बात भी उनके लिए खतरे का बायस थी। सो खुदा उनको सरा से लेकर नहीं गया, बल्कि बियाबान की तरफ, समुद्र की तरफ उनको लेकर गया। उन्हें तो नहीं पता था खुदा बड़े मोर्चे के लिए उनको रेडी कर रहा है। समुद्र के किनारे जो ही वो डेरे लगा रहे हैं, पीछे से फरौन रथ लेकर आ गया। लोग चिल्लाने लगे, ओ बेहतर होता मिस्र में ही मर जाते। खुदा ने मूसा से कहा, जब वो फरियाद कर रहा था कि लोगों से कहे आगे बढ़े, तो क्यों मुझसे फरियाद कर रहा है, आगे बढ़े लोगों से कहे। उसने अपना हाथ समुद्र पर बढ़ाया, समुद्र 2 हिस्सों में तकसीम हो गया और वो खुश्क जमीन पर पार उतर गए। ऐसा मौजज़ा पहले हिस्ट्री में नहीं हुआ था। आज फर्स्ट टाइम उनके सामने ये मौजज़ा हो रहा है। जब फराउन ने उनको फॉलो करने की कोशिश की तो वो डूब गए, मारे गए। जब वह अंदर पहुंचे तो इंटरेस्टिंग वाक़या लिखा हुआ है, खुदा ने उन पर नजर की। जो वही बादल जो उनको गाइड कर रहा था, उनकी प्रोटेक्शन का बायस बना, मिस्रियों को डराने का बायस भी बन गया। और
फिर उनके रथों के पहिए निकाल दिए। ये बड़ी अजीब बात, खुदा मिस्रियों के रथों के पहिए निकाल दे। अब जब वो वापस जाने लगे हैं तो पहिए ही नहीं काम कर रहे, तो निकलेंगे कैसे? उतनी देर तक सारे इस्राएली पार चले गए। खुदा ने मूसा से कहा अपना हाथ बढ़ा, पानी फिर पलट कर आया, तो वो सब के सब वहां पर मारे गए। जब ये चला रहे थे तो खुदा ने कलाम किया, उसने कहा ये मिस्री जिनको तुम आज देखते हो इसके बाद फिर कभी ना देखो। नेक्स्ट, जब ये पार उतर गए तो 15वें चैप्टर में हमने ये पढ़ा कि उन्होंने गीत गाया, जिसको कहते हैं मूसा का गीत। वैसे मूसा का गीत बड़ा आम है, जो रिहाई का गीत है, जो छुटकारे का गीत है, जो नजात का गीत है। रिहाई पाए हुए, नजात पाए हुए लोग मूसा का गीत गाते हैं। अगर आप मुकाशफा की किताब पढ़े, मेरे साथ इस आयत को अगर आप देखें तो मूसा का गीत हमने बाद में भी आसमान में भी गाना है जाकर कि खुदावंद ने कैसे कहां पर है मूसा का गीत, याद है? कलीसिया के लोग आसमान में भी मूसा का गीत गा रहे हैं। मैं किसी जगह पढ़ रहा था, मुझे एग्जैक्ट हवाला याद नहीं है कि कहाँ मैंने पढ़ा है, लेकिन मूसा का गीत वो गाते हुए यहाँ पर नजर आता है। बर्रे का गीत और मूसा का गीत। मुकाशफा 15 बाब की 3 है। मैं 14वां बाब देख रहा हूँ, 15वां बाब और 3 आयत। क्या लिखा हुआ है? दूसरी आयत से पढ़ते हैं। फिर मैंने शीशे का एक समुंदर देखा जिसमें आग मिली हुई थी। यहाँ पर भी शीशा चमक रहा है और वहां पर पानी है जो उनके सामने। समुंदर अभी 2 हिस्सों में तकसीम हुआ है। ये ग्लास है, वो वाटर है। दे लुक द सेम, लगते एक जैसे ही हैं दोनों। तो शीशे का एक समुंदर देखा जिसमें आग मिली हुई थी, और जो सहवान और उसके पुत्र उसके नाम की आदत पर गालिब आए थे, उनको शीशे के समुंदर के बाद खुदा की बरबतें लिए हुए खड़े देखा। और वो खुदावन के बंदा मूसा का गीत और बर्रा का गीत गा गा कर कहते थे, ऐ खुदावन खुदा कादर मुतलक, तेरे काम बड़े और अजीब हैं। वैसे बहरे कुलसम पर भी खुदा ने बड़े और अजीब काम ही किए। तो बर्रे का गीत और मूसा का गीत असल में खुदा के अजीब और बड़े बड़े कामों का बयान करना है। ये अजीब काम है। ऐ बादशाह तेरी राहें रास्त और दुरुस्त है। ऐ खुदावन कौन तुझसे न डरेगा और कौन तेरे नाम की तमजीद न करेगा, क्योंकि सिर्फ तू ही कदूस है और सब कौमें आकर तेरे सामने सजदा करेंगी, क्योंकि तेरे इंसाफ के काम जाहिर हो गए। यह है मूसा का गीत। तो उनका ये गीत इतना आम है कि आसमानों में कलीसिया भी बर्रे का गीत और मूसा का गीत गाते हुए हमें नजर आते हैं। ओके, अब इन्होंने आगे सफर करना शुरू किया। कल हमने ये देखा था कि अभी सफर करके आगे बढ़े ही हैं, तो कुलजुम से आगे ले गया। तो पहला कौन सा मुकाम आ गया? जहां पानी ना मिला ही मिला तो वो कड़वा था। मारा का मतलब था बिटरनेस, कड़वाहट। खुदा ने उसका भी इलाज किया, दरख्त काट कर पानी में डाला गया, पानी मीठा हो गया। वैसे हमारी जिंदगी में फतूहात भी हैं। अभी पहले कुलजुम पार किया, आगे कड़वा पानी आ गया है, वहां भी खुदा ने फतह दी। और उसके बाद अगले स्टॉप पर गए तो वहां एलियम में 70 खजूर के दरख्त और 12 पानी के चश्मे हैं। तो इसका मतलब है खुदा के साथ चलते हुए बरकतें भी आएंगी, आजमाइशें भी आएंगी, मुश्किल वक्त भी आएंगे, अच्छे वक्त भी आएंगे। तो हमें हर तरह के हालात के लिए तैयार रहना होगा। तसल्ली की बात यह है कि हमारा खुदा अगर हमारे साथ है तो फिर हालात कैसे भी आ जाए, हम उसमें से कामयाबी के साथ गुजर जाए। उसके बाद 16वां बाब शुरू होता है जी, जहां से आज हम अभी तक दोहराई हो रही थी। 16वां बाब अगर आप देखें तो यहां पर चलना शुरू हुए हैं। सीन का बियाबान, इस जगह का नाम क्या है? सीन का
बियाबान, 16 बाब की पहली आयत पढ़े क्या लिखा है। अब सो अभी स्टॉप कौन से हैं? पहला स्टॉप किया है मारा, दूसरा स्टॉप उनका हुआ है एलियम। आगे अब पढ़ते हैं 16वें बाब की पहली आयत। फिर वो एलियम से रवाना हुए और बनी इसराइल की सारी जमात मुल्क मिस्र से निकलने के बाद दूसरे महीने की 15वीं तारीख को सीन के बियाबान में जो एलियम और सीना के दरमियान है पहुंची। अब उनकी मंजिल सीना का पहाड़, कोहे सीना तो याद है ना, जी जी जहाँ खुदा उनको शरीयत देने वाला है। जी जी तो सीना की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन जो जगह है वो है सीन का बियाबान। वहां जब ये गए तो सारी जमात बुड़बुड़ाने लगी। खुराक उनको याद आ रही है कि मिस्र में हम क्या खाते थे, तो यहाँ हम क्या करें, खुदा तो हमारी मदद कर। तो लोग शिकायत करने लगे, बुड़बुड़ाने लगे। तीसरी आयत पढ़े तो उन्होंने कहा काश हम मुल्क मिस्र में ही मर जाते, जब हम गोश्त की हांडियों के पास बैठकर दिल भर कर रोटी खाते थे। हांडियां गोश्त की, वैसे पठान भी गोश्त बड़ा पसंद करते हैं। हमारे जब में एक भाई है, वो खाने पीने का इंतजाम करता है, वो हाँ वो भी मोटा गोश्त ज्यादा पसंद करता है। गोश्त की हांडियों के पास बैठकर दिल भर कर रोटी खाते थे, क्योंकि तुम तो हमको इस बियाबान में इसलिए ले आए कि सारे मजमे को भूखा मारो। तब वैसे अब ये लगता भूल गए हैं, फराउन की सख्तियां, गुलामी भूल गए। अब उन्हें याद आ रहा है रोटियां उधर अच्छी मिलती थी। एनीवे, तब खुदा ने मूसा से कहा मैं आसमान से तुम लोगों के लिए रोटियां बरसाऊंगा। ये लोग निकल निकल कर फक्त एक दिन का हिस्सा हर रोज बटोर दिया करें। अब ये खुदा ने उनको मन देने का प्रॉमिस कर दिया कि मैं आसमान से तुम्हारे लिए रोटी बरसाऊंगा। और उसने कहा मैं इसी से इनकी आजमाइश करूंगा कि ये मेरी शरीयत पर चलेंगे या नहीं। साथ क्योंकि हुक्म यह था कि हर रोज एक उम्र उन्होंने ये मन इकट्ठा करना। मन क्या था? मन का मतलब है ये क्या है, जैसे क्वेश्चन नहीं होता व्हाट इज दिस, जैसे हम कहते हैं काफी, हम कहते हैं काफी तो है लेकिन ये चीज क्या है उसका नाम ही काफी है। तो मन का मतलब है क्या है ये, क्योंकि जब इन्होंने गिरा हुआ देखा आसमान से तो ये वाइट कलर का था और जायके में मीठा था, तो वो कहते मन ये क्या है, तो उस वजह से उसका नाम ही मन पड़ गया। तो यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि ये मन का मतलब है ये क्या है। तो ये खुदा ने मौजूदा तौर पर उनको खुराक मुहैया की। अब इसके लिए हर आदमी को एक उम्र जो 2 लीटर के बराबर था ये इकट्ठा कर सकता। कितनी मिकदार? 1 उम्र, यानी 2 लीटर के बराबर। अब खुदावंद ने कहा कि अगर किसी के 10 लोग हैं घर के, तो कितनी खुराक वो इकट्ठी करेगा? 10 उम्र, 1 उम्र ही इकट्ठा करना है ना, कोई ज्यादा ना इकट्ठा करे। हमारे लोग पता आपको कोशिश करते हैं कि खाने पर भी बैठे हैं तो प्लेट एक बार ही भर लें, फिर ना उठना पड़े। पूरी वैसे पहाड़ी सी बना लेते हैं, बेशक बाद में छोड़ दें। यहां पर भी खुदा ने कहा जितनी जरूरत हो उतना ही लेना है। कई लोग ज्यादा ले आते, कोई कम ले आते, लेकिन पता है मौजूदा क्या होगा? जिसने ज्यादा लिया उसका भी उतना ही निकला, जिसका कम था उतना उसका भी उतना। ये मौजूदा है। जिसने ज्यादा जमा किया उसका ज्यादा ना निकला, जिसने छोटा किया उसका थोड़ा लिया उसका कम ना हुआ। दूसरी इंस्ट्रक्शन ये थी कि 6 दिन तुमने मन इकट्ठा करना है, 7वें दिन छुट्टी, 6ठे दिन तुमने 2 दिन का इकट्ठा कर लेना। अब वैसे अगर कोई अगले दिन का भी इकट्ठा करने की कोशिश करता तो उसमें कीड़े पड़ जाते। 6ठे दिन जब 2 दिन का इकट्ठा करते थे तो कीड़े नहीं पड़ते थे। ऐसे ही है, बाइबल के अंदर ये लिखा हुआ है। वैसे ये रोटी जो थी ये खुदावंद यीशु की एक मिसाल थी। उसने कहा मूसा ने तो वो रोटी तुमको ना दी,
हकीकी रोटी जो आसमान से उतर कर तुमको जिंदगी बख्शती है वो मैं हूं। आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ, आई एम। तो ये रोटी जैसे उनकी जिस्मानी भूख को खत्म कर रही थी, उनको सैर कर रही थी, खुदा यीशु की हजूरी है जिसकी वजह से हम मुतमिन हो जाते हैं, हम सैर हो जाते हैं। तो ये मन उनकी आने वाले मसीह यीशु की एक टाइप था। अब उन्हें हर रोज मन लेना था। वैसे नए नामे में यीशु ने हमें सिखाया भी नहीं, हमारे हर रोज की रोटी हमें दिया कर, एवरी डे। हफ्ते की रोटी हम नहीं, 2 दिन की रोटी नहीं ले सकते, हर रोज हमें आना पड़ेगा। और दूसरी बात यह थी कि सूरज निकलने से पहले जो ही सूरज निकलता वो पिघल जाता था, उनको वो इकट्ठा करना था। तो हमें भी सुबह उठकर खुदावंद से अपनी खुराक, और ये रोटी कलाम की भी टाइप है। इसने कहा ना, आदमी सिर्फ रोटी से जीता ना रहेगा बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। कलाम भी हमें अपनी जिंदगी के लिए हासिल करना है, डेली, एवरी डे। तो पैदाइश की किताब में ये इंटरेस्टिंग बात है कि पैदाइश की किताब में तो लिखा है कि खुदा ने 7वें दिन आराम किया, लेकिन हुक्म अब यहां पर दिया जा रहा है कि 7वें दिन तुमने आराम करना है, और 7वें दिन मन इकट्ठा करने के लिए भी नहीं जाना। यहां ये लॉ खुदावंद ने एनफोर्स किया, और ये उस अहद का निशान बन गया जो कोहे सीना पर बनी इस्राएल के साथ बांधा जाने वाला था। 31वां बाब और 13 है खरूज की किताब। जब कोहे सीना पर खुदा ने यह अहद बांधा तो सबत उसका एक साइन है। 31वां बाब 13वीं आयत पढ़े। तो बनी इस्राएल से ये भी कह देना कि तुम मेरे शब्दों को जरूर मानना, इसलिए कि ये मेरे और तुम्हारे दरमियान तुम्हारी पुश्त दर पुश्त एक निशान रहेगा, ताकि तुम जानो कि मैं खुदावन तुम्हारा पाक करने वाला हूँ। बस इतना काफी है। इसके बाद 15 आयत में लिखा है 6 दिन काम काज किया जाए, लेकिन 7वां दिन आराम का सबत है जो खुदावन के लिए मुकद्दस है, इसमें कोई काम ना किया जाए। 16वीं आयत, बस बनी इस्राएल सबत को माने, पुश्त दर पुश्त उसे दायमी अहद जानकर उसका लिहाज रखें। ये मेरे और बनी इस्राएल के दरमियान ये हमेशा के लिए एक निशान रहेगा, इसलिए कि 6 दिन में खुदा ने आसमान और जमीन को पैदा किया, 7वें दिन आराम करके ताजा दम। तो ये खुदा और बनी इस्राएल के दरमियान जो अहद है उसके निशान के तौर पर खुदावंद ने सबत का दिन यहाँ पर मुकर्रर कर दिया। क्लियर है? फिर एक और पॉइंट वो ये है कि इसी मन में से एक उम्र लेकर एक मर्तबान में रख के यादगारी के तौर पर उनको कहा गया कि ऐद के संदूक के सामने तुमने इसको बाद में रख दिया। उन्होंने उसको रख दिया, शहादत के संदूक के आगे इसको रखना है। ओके 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 16वां बाब 32वीं आयत, खरूज 16 बाब आयत नंबर 32। जी पढ़े। और मूसा ने कहा, खुदावन ये हुक्म देता है कि इसका एक उम्र भर कर अपनी नस्ल के लिए रख लो, ताकि वो उस रोटी को देखे जो मैंने तुमको बियाबान में खिलाई, जब मैं तुमको मुल्क मिस्र से निकाल कर लाया। और मूसा ने हारून से कहा कि एक मर्तमान ले और एक उम्र मन उसमें भर कर उसे खुदावन के आगे रख दे, ताकि वो तुम्हारी नस्ल के लिए रखा रहे। बस वैसे खुदावन केयरफुल कितना है कि जो मोड़ से वो हमारे साथ कर रहा है, आने वाली नस्लें भी उसको याद रखें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कई जगहों पर वैसे खुदावन ने यादगारें भी बनवाई, याद है, पत्थर इकट्ठे करके उसने कहा यहाँ यादगार खड़ी कर दो। जब दरिया यर्दन 2 हिस्सों में तकसीम हुआ था तो वहाँ यादगार खुदावन ने बनवाई, ताकि आने जब याकूब को खुदा मिला तो उसने पत्थर खड़ा करके उसको मसा किया कि ये बैतल जगह है, ताकि याद रहे। तो यादगारें होनी चाहिए, यादगारें, ताकि आने वाली नस्लें उनको देखकर ये जाने कि खुदा ने हमारे लिए कैसे बड़े बड़े काम किया। ओके, ये मन कितनी देर तक नाजल होता रहा?
40 साल। जब ये यरदन का दरिया क्रॉस करके उस वादे के मुल्क में दाखिल हो गए तो जिलजाल में जब ये पहुंचे तो फिर मन नाज़िल होना बंद। उतनी देर तक मन नाज़िल होता रहा। ये 16वां बाब 35वीं आयत पढ़े। और बनी इसराइल जब तक आबाद मुल्क में ना आए यानी 40 वर्ष तक मन खाते रहे, अलगर्ज जब तक वो मुल्क कनान की हदूद तक ना आए मन खाते रहे। यशवा की किताब 5वां बाब 12 आयत। तो जब तक ये उस मुल्क में दाखिल नहीं हो गए मन नाज़िल होता रहा। लेकिन जब दाखिल हो गया तो खुदा ये तो चाहता ये था कि ये खुद जमीन काश्त करें, फसल उगाएं और फिर रोटी खाएं। रेडीमेड ऊपर से इनको ना मिलती रहे, ये खुद बनाकर रिसोर्स पैदा करके करें। यशवा 5वां बाब 12 है। और दूसरे ही दिन से उनके उस मुल्क के पुराने ना पीछे से पढ़ते, पीछे 10 आयत से पढ़े। और बनी इसराइल ने जिलजाल में डेरे डाल लिए और उन्होंने यरू के मैदानों में उसी महीने की 14वीं तारीख को शाम के वक्त ईद फसा मनाई। वैसे ईद फसा भी मनाना इन्होंने याद रखा। ये किस वाक़े की याद में है? जब ये मिस्र की गुलामी से निकले थे, वे उस वाक़े की याद में। आगे। और ईद फसा के दूसरे दिन उस मुल्क के पुराने अनाज की बेखमीरी रोटियां और उसी रोज भुनी हुई बालें भी खाई। अब ऊपर वाला नहीं मान खाया, जो उस मुल्क का अनाज था उसको इन्होंने खाया। आगे। और दूसरे ही दिन से उनके उस मुल्क के पुराने अनाज के खाने के बाद मन मौकूफ हो गया और आगे फिर बनी इसराइल को मन कभी ना मिला, लेकिन उस साल उन्होंने मुल्क कनान की पैदावार खाई। सो ये है पॉइंट जहां पर मन नाज़िल होना स्टॉप हो गया। लेकिन मन नाज़िल कितनी देर तक होता रहा? और 40 ईयर्स उनको मन मिलता है। ओके जी। 17 बाब 16वां चैप्टर हो गया क्लियर। 16वें बाब में वैसे ज्यादातर मन का ही जिक्र है, कैसे उन्होंने खुराक उनको खुदा ने आसमान से वो नाज़िल करके देता रहा, कितनी मिकदार थी, कैसे उसको खाना था, इसको उबाल कर या उसको कूट कर ये खाया करते, मुख्तलिफ तरीकों से उसको बनाकर खाते हैं। जैसे चिकन हम खाते हैं तो कभी सालन बना लेते हैं, कभी टिक्के बनाकर खा लेते हैं, कभी मुख्तलिफ तरीकों से। तो मेरे ख्याल में इसको भी डिफरेंट रेसिपी वो बनाते होंगे, कोई ना कोई तो वैरायटी करते ही होंगे। 40 साल एक चीज खाते रहना मुश्किल ही काम है। ओके। 17वां बाब लिखा, फिर बनी इसराइल की सारी जमात सीन के बियाबान से चली और खुदावन के हुक्म के मुताबिक सफर करती हुई रफदीम में आकर डेरा किया। अगला स्टॉप आ गया, सीन के बियाबान से चले। वैसे चलते कब थे? जब बादल मूव करता। रुकते कब थे? जब बादल रुक जाता। अब सीन के बियाबान से ये रफदीम में आ गए। वहां पर लिखा है वहां उनको पीने को पानी ना मिला। वहां पर लोग फिर झगड़ा करने लगे कि अब हमें पीने के लिए पानी की जरूरत है। तो खुदा ने मूसा को हुक्म दिया कि वो हुरब के मुकाम तक आगे बढ़े और वहां चट्टान को लाठी से मारे। हुरब थोड़ा सा आगे था, कोहे सीना, हुरब का पहाड़, वहां पर जा, मैं तेरे आगे खड़ा हूंगा, तूने उस लाठी को लेकर उस चट्टान पर मारना है और बुजुर्गों के सामने पानी निकल आए। और उस जगह का नाम 7वीं आयत अगर आप पढ़ें तो लिखा उस जगह का नाम मस्सा और मरीबा रखा, क्योंकि बनी इसराइल ने वहां झगड़ा किया और ये कहकर खुदावंद का इम्तिहान किया कि खुदावंद हमारे दरमियान बीच में है या नहीं। ये जो चट्टान को मारना है जिससे पानी बह निकला, चट्टान नए नामे में लिखा, जो चट्टान उनके साथ साथ चलती थी वो मसीह था। करंथियों के खात में पढ़ा, जी ऐसे हमने पढ़ा हुआ, स्टडी किया हुआ। अब उसको मारा गया और फिर जिंदगी का पानी हमें हासिल होता है जिससे हम जिंदगी पाते। ये भी चट्टान भी आने वाले मसीह की मिसाल थी। देखो मसीह यीशु को एक ही बार मसलूब किया गया, मारा गया। इसी मूसा ने जब दूसरी बार मारा तो खुदा ने रहा, तो ये टाइप, अब वो टाइप में गड़बड़ हो गई, मूसा को सजा मिली। तो उसको एक ही बार उसको जब उसने ये किया तो पानी निकला।
इसके बाद 8वीं आयत से ऑनवर्ड एक और वाक्य लिखा हुआ है, जब ये रफदीम में ही है तो अमालीकी आकर इसराइलियों से लड़ने लगे। यहां फर्स्ट टाइम यशवा का रोल सामने आता है 9वीं आयत में। मूसा ने यशवा से कहा, हमारी तरफ से कुछ आदमी चुनकर ले जा, अमालीकियों से लड़, और मैं कल खुदा की लाठी अपने हाथ में लिए हुए पहाड़ की चोटी पर खड़ा रहूंगा। सो मूसा के हुक्म के मुताबिक यशवा जाकर लड़ने लगा, इसराइलियों को लेकर, जवानों को लेकर गया, और मूसा और हूर और हारून, ये 3 लोग थे, ये पहाड़ की चोटी पर चले और खुदा की लाठी उसने बढ़ाई। याद है समुद्र पर भी उसने लाठी बढ़ाई थी। जब ये लाठी बढ़ाता तो मोजे होते थे, आज उसने लाठी पकड़ी हुई है। जब तक हाथ उसके बुलंद रहते इसराइलियों को फतह मिल रही, जो ही उसके हाथ नीचे आ जाते इसराइलियों को शिकस्त। अब क्या करें? उन्होंने ये किया कि हूर था और हारून था, 2 बंदे थे। मूसा को उन्होंने एक पत्थर पर बिठाया, एक उधर हो गया, एक उधर, एक ने हाथ उसके इधर से पकड़ लिया, दूसरे ने उधर से पकड़ लिया, ताकि उसके हाथ थक कर नीचे ना आ जाए। उन्होंने मूसा के हाथ बुलंद रखने में अपने लीडर की, अपने बुजुर्ग की मदद की। फिर लिखा है, यूं उसके हाथ उठे रहे, खुदा ने यशवा को फतह दी और उसने अमालीकियों को तलवार की धार से नेस्त कर दिया। ये वैसे अच्छी एग्जाम्पल है रूहानी जंग की, कि हमें किसी न किसी इस रूहानी जंग में किसी न किसी के कवर के नीचे होना चाहिए, कोई हो जो हमारे लिए दुआ करने वाला, वरना हम शिकस्त खा जाएंगे। जब तक किसी के हाथ हमारे लिए दुआ के लिए बुलंद नहीं होंगे, हम अबलीस से ये जंग जीत नहीं सकते हैं। हमें अथॉरिटी के अंडर रहने की जरूरत है, ताबेदार रहने की जरूरत है, फिर ही हम फतह पा सकेंगे। आजकल लोग हर कोई फाउंडर और चेयरमैन और हर कोई अपने आप को समझता है कि मैं किसी के भी ताबे नहीं। जब तक आप किसी इख्तियार के अंदर नहीं होंगे, मुश्किल हो। यहाँ पहली जंग है जो इसराइली लड़ रहे हैं, लेकिन इस जंग में जो असूल हम सीख रहे हैं वो यही है कि मूसा उनके लिए दुआ कर रहा है, मूसा के हाथ बुलंद है। जब तक हाथ बुलंद हैं, खुदा उसकी जमात को फतह देगा। हमें हमारे लिए भी कोई ना कोई मूसा होना चाहिए जो हमारे लिए हाथ बुलंद करे, ताकि हम फतह को हासिल कर सकें। एक और बात, आयत नंबर 14 और 15 आखिरी जो आयतें हैं, यहां पर लिखा हुआ है, खुदावंद ने 14 आयत, तब खुदावंद ने मूसा से कहा, इस बात की यादगारी के लिए किताब में लिख दे और यशवा को सुना दे कि मैं अमालीक का नाम निशान दुनिया से बिल्कुल मिटा दूंगा। और मूसा ने कुर्बानगाह बनाई और उसका नाम यहोवा निसी रखा, और उसने कहा, खुदावंद ने कसम खाई है, सो खुदावंद अमालीकियों से नस्ल दर नस्ल जंग करता रहेगा। इस बुक में ये लिखा हुआ है कि अमालीकी ईसाऊ की नस्ल जिस्म की मिसाल है। जो अमालीकी थे ये ईसाऊ जिस्म की हाजरा से पैदा हुए ना, जिस्म की मिसाल है। जब आप नजात पाते हैं तो गलतियों के खत में हमने स्टडी किया है, जब आप रूह से मामूर होते हैं तो आपके अंदर 2 नेचर्स हैं, जिस पुरानी नेचर, नई नेचर, जिस्म और रूह। क्या हमने पढ़ा था कि जिस्म रूह के खिलाफ काश करता है और रूह जिस्म के खिलाफ, ये दोनों एक दूसरे के मुखालिफ हैं। और यहां पर जो अमालीकी हैं ये ईसाऊ की नस्ल से हैं, तो लिहाजा ये जिस्म की एक मिसाल है और हमारी बिगड़ी हुई पुरानी नेचर की भी एक टाइप है। और इसके साथ हमारी जंग कितनी देर तक रहेगी? जब तक आप जिंदा हैं। नस्ल दर नस्ल आपको जद्दोजहद करते रहना होगा इस फ्लैश के खिलाफ, फ्लैश के साथ जंग में रहेगी। यहाँ ये जो लिखा है ना, खुदावंद अमालीकियों से नस्ल दर नस्ल जंग करता रहेगा। और इस जंग में फतह कैसे पानी है? अगर रूह के मुवाफिक चलोगे तो जिस्म की ख्वाहिश को हरगिज़ पूरा ना करो।
तरीकाकार क्या है? जिस्म को उसकी ख्वाहिशों और रगबतों समेत मसलूब करना है, मारना है। तो खुदावंद ने कहा भी ये कि वो कौमें जो वहाँ रहती हैं उनको ख़त्म करना, उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, उनके साथ समझौते नहीं कर लेने, एग्रीमेंट नहीं कर लेने। जैसे बाद में यशवा ने एक जबूनी कौम थी जिनके साथ उसने मुआहदा कर लिया और खुदावंद की मर्जी की ये मुताबिक बात नहीं थी। तो अमालीक इस बात को जाहिर करता है, हमने याद रखना होगा। अगर आप अमालीकियों को नहीं मारेंगे तो अमालीकी आपको मारेंगे। अगर हम फ्लैश को काबू नहीं करके रखेंगे, जिस्म की ख्वाहिशों को काबू नहीं रखेंगे, तो जिस्म की ख्वाहिशें हमारे ऊपर गालिब होंगी और हम मारेंगे। ओके, अगला चैप्टर 18वां बाब अगर आप देखें तो यहां पर इस बुक में भी साथ साथ अगर आप फॉलो करते जाए 138 पेज पर 18वां बाब लिखा। ऊपर देखें तो रफदीन 17वें बाब में क्या क्या कुछ हुआ। नंबर 1 तो उनको पानी दिया खुदावंद ने, और दूसरी बात ये हुई कि यशवा ने अमालिकियों के साथ जंग की और खुदा ने उसको फतह दी। ये चीज किस चीज को जाहिर करता है। नीचे जाएं तो लिखा है मूसा और यत्रो बुक में। 18वां बाब खुरूज की किताब वो ये है कि मूसा यहाँ पर रफदीम के मुकाम पर ही है, और उसका सुसर जिसका नाम यत्रू हमने पढ़ा है, मूसा की बीवी उसके दोनों बेटों को लेकर मूसा के पास है उससे मिलने के लिए। कल मैंने ये बताया था कि हो सकता है जब सफूरा ने रेजिस्ट किया और उस बेटे का खतरा करने की मुखालफत की तो बाद में मजबूर होकर वो कर भी दिया, तो फिर वो शायद अपने माँ बाप के पास आ गई थी। अब उसका बाप उसको लेकर आया है। जब उसने सुना कि मूसा तो इतने लोगों को लेकर निकल पड़ा है मिस्र से, तो अब रफदीम के मुकाम पर है, कोह सीना के पास पहुंच गए हैं, तो यत्रू भी अपने उस दामाद को मिलने के लिए अपनी बेटी और अपने नवासों को लेकर पहुंच गए। तो यहाँ पर पढ़ती है, आइए इनको पढ़ें। 18वां बाब। जो कुछ खुदा ने मूसा और अपनी कौम इसराइल के लिए किया और जिस तरह से खुदावंद ने इसराइल को मिस्र से निकाला, सब मूसा के खुसर यत्रू ने जो मदियान का कायम था सुना। वैसे ऐसा काम हो तो मशहूरी तो हो जाती, मेरा पूरी दुनिया को पता चल गया कि खुदा ने कैसा बड़ा काम किया। तो यत्रू ने भी सुना, और मूसा के खुसर यत्रू ने मूसा की बीवी सफूरा को जो मेके भेज दी गई थी। अब ये तो क्लियर सपोजिशन तो है ही नहीं, उसने उसको मेके भेज दिया था और उसके दोनों बेटों को साथ लिया। उनमें से एक का नाम मूसा ने यह कहकर जेरसूम रखा था कि मैं परदेश में मुसाफिर हूँ। दूसरे का नाम अलीअजर रखा कि मेरे बाप का खुदा मेरा मददगार हुआ और उसने मुझे फराउन की तलवार से बचाया। तो मूसा की बीवी का क्या नाम था? सफूरा। उसके बेटों के क्या नाम है? अलीअजर और जेरसूम। ये याद रखने, ये यानी हमारे नॉलेज में होना चाहिए। मूसा के पास बियाबान में आया जहाँ खुदा के पहाड़ के पास उसका डेरा लगा हुआ था, और मूसा ने कहा मैं तेरा खुसर यत्रू तेरी बीवी को उसके साथ उनके दोनों बेटों को लेकर तेरे पास आ गया हूँ। तब मूसा अपने खुसर से मिलने को बाहर निकला और कोरनश बजा लाकर उसको चूमा और वो दोनों एक दूसरे की खैर आफियत पूछते हुए खैमा में। गो मूसा बहुत बड़ा खुदा का बंदा है, लेकिन अपने सुसर की वैसे रिस्पेक्ट कर रहा है। ये नहीं कि वो कहे कि अब इसको मेरी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, नो, वो खुद उसको मिलने के लिए गया है, उसके आगे झुका है, कोरनश बजा लाकर उसको चूमा, एक दूसरे का हालचाल पूछा और खैमा में ले आया। मूसा ने अपने खुसर को बताया कि खुदावंद ने इसराइल की खातर फराउन के साथ क्या क्या किया और इन लोगों पर रास्ता में क्या क्या मुसीबतें पड़ी और खुदावंद ने उनको किस किस तरह से बचाता है। वैसे गवाही सुनानी चाहिए। खुदा उनकी मीटिंग जो है, मीटिंग भी खुदा के कामों के बारे में, मुलाकात भी हो रही है, तो यही बता रहे हैं, गवाहियां सुना रहे हैं कि खुदा ने किया क्या। और यत्रू इन सब एहसानों के सबब से जो खुदा ने इसराइल पर किए कि उनको मिस्रियों के हाथ से निजात बख्शी, बाग हो खुश हो गया।
और यत्रो ने कहा खुदावंद मुबारक हो जिसने तुमको मिस्रियों के हाथ और फरौन के हाथ से निजात बख्शी। अब कई लोग शक में है कि ये पता नहीं कैसे कायम था, ये मुझे ईमानदार बंदा लगता है। खुदा को मुबारक कह रहा है खुदा मुबारक हो जिसने तुमको मिस्रियों के हाथ और फरौन के हाथ से निजात बख्शी, जिसने इस कौम को मिस्रियों के पंजा से छुड़ाया। अब मैं जान गया हूं कि खुदावंद सब माबूदों से बड़ा है, क्योंकि वो उन कामों में जो उसने उन्होंने गरूर से किए उन पर गालिब। और मूसा के खुसर यत्रो ने खुदा के लिए सोख्तरी कुर्बानी और ज़बीहे चढ़ाए, और हारून और इसराइल के सब बुजुर्ग मूसा के खुसर के साथ खुदावंद के हुजूर खाना खाने आए। अगर पहले नहीं भी था ना ईमानदार, तो अब तो हो गया। कहता अब मैं जान गया, ये फिक्रा जाहिर करता है कि अब मुझे समझ आ गई है कि खुदा ही खुदा है। तो ये अब खुदावंद को कबूल कर चुका है। इसके बाद दूसरा काम ये हुआ कि मूसा बैठा, लोग अपने अपने मुकदमे उनके पास ला रहे हैं, सुबह से लेकर शाम होगी, केस खत्म नहीं हुए। किसी को अदालत में जाने का तो भाग हुआ है कभी? उधर केसों की लाइनें लगी होती, ऐसे लगता है कि सारी दुनिया मुकदमेबाजी हो गई, लेकिन जज लगता थोड़े हैं, केस ज्यादा। वैसे हैं भी ऐसे, जुडिशरी अमेरिका में अस्पताल चले जाओ, लगता है डॉक्टर थोड़े हैं, मरीज ज्यादा है। तो यहाँ भी ऐसी सिचुएशन है। तो शाम तक मूसा बैठा उनके फैसले कर रहे हैं। तो उसके सुसर ने ये देखा, तो उसने कहा ये तो मूसा क्या कर रहा है, ऐसे तो तू खुद भी थक जाएगा और लोग भी परेशान है कि उनको उनकी बारी नहीं आती। मेरा मशवरा ये है कि तू ये काम सही नहीं करता। मेरा मशवरा ये है कि अपने साथ और लोगों को शरीक कर इस काम में। 21वीं आयत लिखा, तो इन लोगों में से ऐसे लायक अशखास चुन ले। 18वां बाब आयत नंबर 21, जो खुदा तर सच्चे रिश्वत के दुश्मन, उनको 1000 100 और 50 और 10 आदमियों पर हाकम बना दे, और हर वक्त वो लोगों का इंसाफ किया करेगा। ऐसा हो कि बड़े बड़े मुकदमे तो वो तेरे पास लाएं और छोटी छोटी बातों का फैसला खुद ही कर लिया करे। यूं तेरा बोझ हल्का हो जाएगा और वो भी उसके उठाने में तेरी शरीक होगी। और अगर तू ये काम करे और खुदा भी तुझको ऐसा ही हुक्म दे तो सब कुछ झील सकेगा और ये लोग भी अपनी जगह इत्मीनान से जाएंगे। कहता ये नहीं मेरी सलाह पर जरूरी अमल कर, अगर खुदा भी तुझे ऐसी रहनुमाई दे तो फिर कर। ये वैसे अच्छी कौन सा है, ये अच्छा मशवरा है कि मेरी तो ये सलाह है, लेकिन अगर खुदा की मर्जी भी ये हो तो फिर तू ऐसा कर। और लिखा है मूसा ने अपने खुसर की बात मानी, इसका मतलब उसने दुआ की, खुदा ने भी उसकी ऐसी रहनुमाई की। तो यहाँ पर डेलीगेशन का जो प्रिंसिपल है वो हमें सेट होते हुए नजर आता है। डेलीगेशन का प्रिंसिपल क्या है? अकेले ही सब कुछ नहीं करना, जिम्मेदारियां सौंपना। बंदे क्वालिफाइड देखने हैं। यहाँ पर ऐसे ही उन्होंने लोगों को मुकर्रर कर दिया जो क्वालिफिकेशंस थी। ऐसे लोग चुन, लायक अशखास चुन जो खुदा तरसों, सच्चे हों, रिश्वत के दुश्मन हों। तो कोई भी ओहदा देना है उसके लिए रिक्वायरमेंट्स रख लें कि ये क्वालिटीज उसमें होनी चाहिए, फिर उसको उस ओहदे के लिए नॉमिनेट करो, उसको जिम्मेदारी बांटें। कई दफा चर्चेस में भी, कलीसिया में भी एक लीडर, सिंगल लीडर ही सब कुछ करने की कोशिश कर, मुश्किल होता। तो अगर एक ही बंदा तबला भी बजाए पहले, फिर साथ मीटिंग लीड करे, फिर कलाम सुनाए, फिर बीमारों के लिए भी दुआ करे, फिर और भी विजिट भी करे, एक बंदा सारे काम कर सकता है? मुश्किल हो, सबको तवज्जो नहीं दी जा सके। तो इसलिए औरों को तैयार भी करना चाहिए, और डेलीगेशन इसी को कहते हैं, जिम्मेदारी औरों के सुपुर्द कर। ओके, 18वें चैप्टर के अंदर ये मेन चीज। 19वां बाब अगर आप देखें, 19वां बाब, तो इन्होंने यहां पर तैयारी की। कोहे सीना में जो खुदावंद उनको मुकाशफा देने वाला था, ये कोहे सीना में अब सीना के बियाबान में आ गए हैं। रफदीम से रवाना होकर सीना के बियाबान में पहुंचे। दूसरी आयत, तो इसराइल को मिस्र से निकले कितने महीने हो गए? 3। पहली आयत पढ़े तो 3 महीने हुए। 3 महीने में
बैरकुलजम क्रॉस किया, मारा पर आए, इसके बाद एलियम पर आए, फिर रफदीम में आए, अमालिकियों से लड़ाई हुई, जंग हुई, यहाँ मन बरसाया, यहाँ पानी उनको मिला। इसके बाद फिर अगले चैप्टर में यत्रू आ जाता है, उसके साथ गुफ्तगू होती है। फिर 18वें चैप्टर में हम देखते हैं कि वो सीना के बियाबान में, तो बियाबान में डेरे लगा लिए और पहाड़ के सामने इसराइलियों ने डेरे लगाए। और तीसरी आयत में लिखा, मूसा उस पर चढ़कर खुदा के पास गया और खुदा ने उसे पुकार कर कहा, इसराइल को ये सुना दे कि तुमने देखा कि मैंने मिस्रियों से क्या क्या किया और तुमको गोया उकाब के परों पर बैठा कर अपने पास ले आया। ये बड़ी खास है, इनको मेरे ख्याल में हमें याद करना चाहिए। खुदा ने कह रहा है याद रखो, भूल नहीं जाना मैंने मिस्रियों के साथ क्या क्या किया है तुम्हारे लिए, और तुमको ऐसे मैं उठा लाया हूं जैसे उकाब परों पर अपने बच्चों को उठा कर ले जाता। उकाब की राह पड़ी है ना वो कम नहीं, यहाँ ये कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर कहता है मैं तुमको गोया उकाब के ऊपर उठ बिठा कर अपने पास ले आया, अपने पास ले आया। सो वैसे मूसा ने कहा भी ये था, मैं इन लोगों को जाने दे ताकि बियाबान में मेरी इबादत करें, अपने लिए खुदा हमें चुनता है। सो अब अगर तुम मेरी बात मानो, मेरे अहद पर चलो, तो तुम सब कौमों में तुम ही मेरी खास मलकियत ठहरोगे, क्योंकि सारी जमीन मेरी है। तो मेरे लिए काहिनों की एक ममलकत और मुकद्दस कौम हो गई। वैसे हमें भी, कलीसिया को भी खुदा ने मुकद्दस कौम और शाही काहिनों का फिरका कहा है पतरस के खत में। इसराइलियों को भी यही कह रहे तुम मेरे लिए मुकद्दस कौम हो गए और काहिनों का की एक ममलकत होगी। सो इन्हीं बातों को तू बनी इस्राएल को सुना देना। सो मूसा ने आकर उन लोगों के बुजुर्गों को बुलाकर उनके रूबरू सब बातें जो खुदा ने उसे फरमाई थी बयान की। सब लोगों ने मिलकर जवाब दिया, जो कुछ खुदावंद ने फरमाया है वो सब हम करेंगे। और मूसा ने लोगों का जवाब खुदावंद को जाकर सुना। यह है कहानत, खुदा की बात लोगों को सुनाना, लोगों की बात जाकर खुदा को बताना। खुदावंद लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया, कायन यही काम कर दोनों का दरमियानी। ओके, अब खुदावंद तैयारी करवाने लगा। तो ये बात बड़ी आम है कि लोगों ने एक्सेप्ट किया, उसने कहा जो खुदा ने फरमाया हम वो करेंगे। खुदावंद ने मूसा से ये कहा, 9वीं आयत, देख मैं काले बादल में इसलिए तेरे पास आता हूं कि जब मैं तुझसे बातें करूं तो ये लोग सुने और सदा तेरा यकीन करें। इन्हें पता हो कि मैंने तेरे से कलाम किया, इसलिए मैं जाहो जलाल के साथ और काले बादलों में और घटा में और आग के साथ दहक रहा है वो पहाड़, इसलिए मैं ऐसे करता हूँ। सो इसलिए कि ये तेरा यकीन करें। मूसा ने लोगों की बातें खुदावंद से बयान की। खुदावंद ने मूसा से कहा लोगों के पास जा, आज और कल उनको पाक कर, वो अपने कपड़े धोएं, तीसरे दिन तैयार रहे, क्योंकि खुदावंद तीसरे दिन सब लोगों को देखते देखते कोई सीना पर उतरेगा। लोगों के लिए चारों तरफ बाउंड्री कायम कर दे, कोई उसको क्रॉस करके आगे नहीं जाए, छुएगा कोई नहीं पहाड़, क्योंकि शरीयत के दौर में खुदा पाक है, इंसान और खुदा के बीच में फासला रहेगा। कह रहा है मेरे नजदीक नहीं आना, अगर कोई टच करेगा मारा जाए। नया ड्रामे में जब हम आते तो लिखा हमें उस नई और जिंदा राह से उसके पाक मकान में दाखिल होने की, फजल के तख्त के सामने आने की दिलेरी है। यहां पर आकर फासले खत्म हो गए, यहाँ फासले हैं। कहता बाउंड्री है, कोई हाथ नहीं लगाएगा, और जो कोई हाथ लगाए वो अल कलाम संसार किया जाए या तीर से छेद दिया जाए, खा इंसान हो खा हैवान को जीता न छोड़ा जाएगा। जब सिंगा देर तक फूंका जाए तो सब लोग पहाड़ के पास आ जाए, पाक करें अपने आप को रेडी। अब ये इस चैप्टर में हो क्या रहा है, 20वें चैप्टर में खुदा शरीयत देने वाला, वो सारे लॉ मूसा को बताने लगा। अब लोगों से कहा जा रहा है कि प्रिपेयर कर। ऐसे यीशु ने भी आना था तो प्रेपरेशन करवाई खुदा ने। यर्दन का दरिया क्रॉस आगे यशवा में पड़ेंगे तो
वहां भी खुदा ने तैयारी करवाई। अब यीशु नासरी फिर आने वाला है, हमें भी तैयार रहना चाहिए। तुम तैयार रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा खुदा किससे आएगा। वी मस्ट प्रिपेयर। खुदा से मुलाकात की तैयारी कर, बाइबल के अंदर लिखा हुआ है। वी मस्ट प्रिपेयर टू मीट द लॉर्ड। ओके, 16 है। जब तीसरा दिन हुआ, उसने कहा था कल और आज तैयारी करो। तीसरा दिन आया तो सुबह होते ही बादल गरजने और बिजली चमकने लगी और पहाड़ पर काली घटा छा गई। करना की आवाज निहायत बहुत बुलंद हुई और सब लोग डेरों में कांप गए। और मूसा लोगों को खैमागाह से बाहर लाया कि खुदा से मिलाए, और वो पहाड़ से नीचे आकर खड़े हुए और कोई सीना ऊपर से नीचे तक धुएं से भर गया, क्योंकि खुदावंद शोला में होकर उस पर उतरा और धुआं तनूर के धुएं की तरह ऊपर को उठ रहा था और सारा पहाड़ जोर से हिल रहा था। और जब करना की आवाज निहायत ही बुलंद होती गई तो मूसा बोलने लगा और खुदा ने आवाज के जरिए सबसे जवाब दिया। और खुदावंद को सीना की चोटी पर उतरा और खुदावंद ने पहाड़ की चोटी पर मूसा को बुलाया। सो मूसा ऊपर चढ़ गया। खुदावंद ने मूसा से कहा, नीचे लोग उतर कर लोगों को ताकीदन समझा दे, ऐसा ना हो कि वो देखने के लिए हदों को तोड़कर खुदा के पास आ जाए। क्यूरियोसिटी तो बंदों में होती है ना, देखिए तो सही आया कैसा है, ठीक है, देखना। वो ये ना हो देखने के लिए ऊपर आ जाए और उनमें से बतेरे हलाक हो जाए। कायन भी जो खुदावंद के नजदीक आया करते अपने दिल पाक करें, कहीं ऐसा हो कि खुदावंद पर टूट पड़े। तो उसे कहा, तूने नीचे हदबंदी है, तुम कोई ऊपर नहीं आएगा। सिर्फ मूसा खुदा की हजूरी में गया। और जब ये सारा सीन हुआ तो फिर लोगों ने कहा कि मूसा तू ही बस, हम नहीं खुदा से मिलना चाहते, बस तू ही सोना का बात, हम तेरी बात सुन लिया करेंगे। खुदावंद हमसे कलाम ना करे, हम तेरी बात सुन लिया करें। ये ऐसा ऐसा जब सीन हुआ तो फिर लोगों ने ये कहा भी था। ओके ओके ओके। इसके बाद 20वां चैप्टर जब शुरू होता है तो यहां पर 10 अहकाम, 10 अहकाम, 10 हुक्म तो सबको याद है, इनकी तो मैं हर डिटेल में हमें जाने की जरूरत नहीं है। पहला हुक्म कौन सा है? तू मेरे हजूर गैर माबूदों को ना मानना। इसका मतलब माबूद मैं ही हूं, मेरे सिवा किसी और खुदा को तुम नहीं मान सकते। 20वां बाब आयत नंबर 3। ओके, चौथी आयत से छठी आयत तक, तू कोई तराशी हुई मूर्त ना बनाना, ना उनको सजदा करना। वैसे मूर्त बन सकती है लेकिन सजदा प्रस्तश के मकसद के लिए नहीं। वैसे तो कई लोगों को वो मुजस्मे, कायदे आजम का मुजस्मा बनाकर कई जगहों पर रखा हुआ, वो प्रस्तश के लिए नहीं है, वो यादगारी के लिए कि कायदे आजम बानी है पाकिस्तान का। ओके, नंबर 3, हुक्म नंबर 3 क्या है? तू तराशी हुई मूर्त ना बनाना। नंबर 7वीं आयत, तू खुदावंद का नाम बेफायदा ना ले, यानी ऐसे ही खुदा का नाम बीच में ले आना। इसका मतलब यह है, बुक में लिखा हुआ है नंबर 3 के नीचे, इसका यह मतलब है कि किसी गलत बात को सच साबित करने के लिए खुदा के नाम के कसम का, यानी खुदा को बीच में ऐसे ही ले आना, खुदा गवाह है। वो कहता है खुदा का नाम बेफायदा नहीं लेना। इसमें दीन की बेहुरमती, लानत करना, मन्नतों को पूरा ना करना, वादे को सच्चा साबित करने के लिए कसम खाना और उसे फिर पूरा ना करना। चौथा हुक्म, तू सब्बत का दिन पाक मान। सबसे पहले पैदाइश में इसका जिक्र था, 7वें दिन खुदा ने आराम किया। जब मन नाज़िल किया तो बाद में कहा 7वें दिन तुमने मन इकट्ठा करने नहीं जाना। लेकिन अब खुदा ने उनको सख्ती से उस पर पाबंदी के हुक्म के तौर पर कह दिया कि ये मेरे आराम की एक तस्वीर है। सबत शुरू कब होता था? गुरूब आफ्ताब, जुमा को गुरूब आफ्ताब से शुरू होकर हफ्ता को गुरूब आफ्ताब तक रहता। यहूदियों का दिन सूरज डूबने से शुरू होता और फिर अगले दिन सूरज डूबने तक पूरा दिन होता। यानी हमारा दिन तो रात 12 बजे से शुरू होता है ना, उनका दिन सूरज गुरूब होने से होता था और रात इसका मतलब पहले आती है फिर बाद में दिन आता है।
ओके, पांचवा हुक्म कौन सा है? आयत नंबर 12। पांचवा हुक्म कौन सा है? अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत करना। इज्जत करना। इज्जत करने से क्या मुराद? इज्जत करने से मुराद फर्मा बरदारी। ऐसे गली बातें नहीं, मैं बड़ी इज्जत करता हूँ, जो वो कहें वो ना माने, तो ये तो इज्जत नहीं है। इज्जत का मतलब है ओबीडियंस। इज्जत का मतलब ये भी है उनकी माली जरूरतों को भी पूरा करना। दाऊद यीशु ने ये भी इसका एक पहलू बताया। छठा हुक्म कौन सा है? 13 है, खून न करना। इसका मतलब यह किसी आदमी को हलाक नहीं करना, कत्ल नहीं करना। खुदा इसका वैसे शरीयत में आगे हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे कि खुदावंद इस बात के कितना खिलाफ है कि आदमी का खून किया जाए। क्यों? जो कहता है इंसान को मैंने अपनी सूरत और अपनी शबीह पर बनाया, तो हम उसको खत्म कैसे करोगे? सातवां हुक्म 14 आयत में लिखा है कि सातवां हुक्म कौन सा? तू जिना ना कर। इसमें अज़दवाजी जिंदगी के एहतराम पर जोर दिया गया है और दूसरे के बदन को बेहुरमत करने से खबरदार किया गया है। इसमें हर तरह का नाजायज जिनसी रवैया और अमल शामिल। आठवां हुक्म चोरी ना करना। इसका मतलब यह है कि हर वो अमल जिसमें किसी को नाजायज तौर पर उसकी जायदाद से महरूम किया जाए, ये चोरी के जिम्मे में आ जाता है। पैसे छीन लो या किसी की प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लो, या ये चोरी है। 10वां हुक्म कौन सा है? नंबर 10, तू लालच ना करना। 17 है। फिर नहीं बल्कि 16 आयत में तो अपने पड़ोसी के खिलाफ झूठी गवाही ना दे। 9वां हुक्म तो अपने पड़ोसी के घर का लालच ना करना। 17 घर का भी नहीं लालच करना, तो अपने पड़ोसी की बीवी का लालच ना करना, ना उसके गुलाम का, ना उसकी लौंडी, उसके बैल, उसके गधे का, और ना अपने पड़ोसी की किसी और चीज का लालच। अब कई दफा हम किसी और को बरकत पाते देखते हैं तो हमारे अंदर आती है कि ये तो सब मेरे पास होना चाहिए। इस बात से खुदा खबरदार करे कि तूने अपने पड़ोसी की किसी चीज का भी लालच नहीं कर, उसके लिए बल्कि शुक्र अदा करना चाहिए, शादमा होना चाहिए कि तेरा शुक्र है तूने मेरे भाई को बरकत दी है और मुझे भी बरकत दे। 10 हुक्म हो गए। 18 आयत से पढ़े। और सब लोगों ने बादल गरजते और बिजली चमकते और किरना की आवाज होते और पहाड़ से धुआं उठते देखा। और जब लोगों ने ये देखा तो कांप उठे और दूर खड़े हो गए और मूसा से कहने लगे, तू ही हमसे बातें किया कर और हम सुन लिया करेंगे, लेकिन खुदा हमसे बातें ना करे, ताना हो के हम मर जाएं। मूसा ने लोगों से कहा, तुम डरो मत, क्योंकि खुदा इसलिए आया है कि तुम्हारा इम्तिहान करे और तुमको उसका खौफ हो, ताकि तुम गुनाह ना करो। और वो लोग दूर ही खड़े रहे और मूसा उस गहरी तारीकी के नजदीक गया जहां खुदा था। क्लियर हो गया? ये पहले बात कर चुके हैं, लेकिन हवाला ये है। फिर खुदा ने यहाँ पर ये कहा कि मैंने बात तुम्हारी आंखों के सामने इस तरह से अपने आप को जाहिर इसलिए की है कि तुम कोई और मूर्त तराश कर मेरी शबीह बनाने की कोशिश ना करो। कहते तुमने सुना देखा तो है, लेकिन कोई शबीह तुम्हें नजर नहीं आई। ऐसा ना हो कि तुम उस तरह की चीज बनाकर उसकी पूजा शुरू कर। ठीक है, बड़ा मामला क्लियर। अब आगे मुतफरक कवानीन हैं जिनके बारे में यहाँ पर 21वां चैप्टर से ये शुरू होता है कि मुख्तलिफ चीज़ों के लिए मुख्तलिफ आइन ज़ाब्ते खुदावंद ने क्या क्या रखे हैं। 21वें बाब से शुरू करके 24वें बाब तक ये सारे मुतफरक कवानीन, डिफरेंट लॉज, इनको हम बाद में पढ़ते हैं। मेरे ख्याल में अब हमें ब्रेक करनी चाहिए, ब्रेक करके फिर हम पढ़ते हैं। लेकिन लगता है हमारी स्पीड आज ठीक है, हम 20वें चैप्टर तक जा चुके हैं। वैसे जल्दी भी हम पढ़ सकते हैं, अगर कहें कि ये भी पढ़ा हुआ है ये भी पढ़ा हुआ है तो स्पीड तेज हो सकती। लेकिन नहीं, हम मेरे ख्याल में आयत बाय आयत नहीं जा रहे, लेकिन ये कह कि जो उसके अंदर मटीरियल है उसको हम देख रहे हैं कि इसके अंदर लिखा क्या। सो गॉड ब्लेस यू। अभी ब्रेक करेंगे, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे।